नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्याला के पास 15 ट्रक चालकों को लूटा। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का समापन। रेल लूट के आरोपी कुख्यात अपराधी। और पर्यटन विकास के नाम पर चिंचोली रुद्रायणी में मंगल। अब समाचार विस्तार से। ब्याला के पास नींद में सोए कई ट्रक चालकों को बेहोश कर लूटने की घटना प्रकाश में आई है। रात में नींद में ही ट्रक चालकों को मूर्छित करने वाले स्प्रे की सहायता से बेहोश कर 1.5 से 2 लाख रुपए लूटने की घटना के कारण ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है। ब्याला के सामने गुजरात अंबुजा सोयाबीन सीड्स फैक्ट्री है, जहां बड़े प्रमाण में ट्रकों की कतारें लगी रहती है। शनिवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने सोए हुए ट्रक चालकों को मूर्छित करने वाले स्प्रे से बेहोश कर दिया और उनकी जेबों से नकदी निकाल ली। सुबह जब ट्रक चालकों को होश आया तब उन्हें लूट की बात पता चली। इस घटना में कई ट्रक चालकों को लूटा गया। इस घटना की शिकायत बालापुर पुलिस थाने में की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना को लेकर ट्रक चालकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ जनों के यहाँ पैसे का 2 लाख रुपए कैसे स्प्रे मार रहे मुंह पे, सुंगारे में बेहोश कर रहे। आज पैसे के चलो मान लेते, कल माल चोरी आ सकता, कल राम पड़ सकता है। यहाँ पे रावण तो प्याज से उठा के दे देते मालक को हिसाब क्लियर। कल वो गाना मर गया तो उसका जवाबदार कौन है? इनका काम है सेक्रेटरी यहाँ पे रहना। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का शानदार समापन किया गया। इसमें विजेताओं का चयन कर एक टीम बनाई जाएगी जो राष्ट्रीय स्पर्धा में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा का शानदार समापन किया गया। जिला क्रीड़ा परिषद व जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला के संयुक्त तत्वावधान में इस स्पर्धा का आयोजन किया गया था। 17 वर्ष आयु गुट के अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, मुंबई, लातूर, सोलापुर इन 8 विभागों से 144 लड़के व 144 लड़कियों की चयन प्रक्रिया में 40 लड़के व 40 लड़कियों का चयन किया गया। लड़कों के मैचेस पुलिस मुख्यालय में, जबकि लड़कियों के मैचेस वसंत देसाई मैदान पर लिए गए। इस स्पर्धा के विजेता राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलेंगे, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में होंगी। लड़कों की अंतिम स्पर्धा में पुणे की टीम विजयी रही, जबकि अमरावती उपविजेता व तृतीय क्रमांक पर मुंबई रही। लड़कियों की टीम में प्रथम कोल्हापुर, द्वितीय मुंबई तथा तृतीय नासिक की टीम रही। सोमवार 24 अक्टूबर को तीनों टीमों की चयन प्रक्रिया के बाद एक टीम तैयार की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्पर्धा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। समापन कार्यक्रम में सांसद संजय धोत्रे, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, संजय बैस, पूर्व राज्य मंत्री अजहर हुसैन, विजय जयपिल्ले, नरेंद्र चौहान, डॉक्टर गजानन नारे, प्रभजीत सिंह बछेर, आरपी ठाकुर, गुरमीत सिंह गोसल, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर 350 खिलाड़ी, उनके कोच व खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हावड़ा मेल में 1 करोड़ 14 लाख रुपयों का सोना गायब करने वाली टोली के 2 सदस्यों को लेकर अकोला व नागपुर रेल पुलिस सोलापुर रवाना हुई है। वर्धा से बडनेरा के बीच सोलापुर के कुख्यात अपराधियों ने मुंबई के सराफा व्यवसायी की बैग की चैन काटकर 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य का 4 किलो सोना व नगद गायब कर दिया था। इस घटना के 2 आरोपी सतीश रामा काले
व नितिन अंकुश गुंजाल को अकोला रेल पुलिस ने हावड़ा मेल के टॉयलेट से गिरफ्तार किया था, जबकि उनके 2 साथी सोना लेकर फरार हो गए थे। अकोला रेल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो दोनों ने इस आपराधिक घटना को अंजाम देने की बात कबूली और साथ ही यह भी बताया कि उनकी टोली में 5 सदस्य शामिल है। आरोपियों द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद इस घटना के जांच अधिकारी श्री अनिल जुमले दोनों आरोपियों को लेकर सोलापुर की ओर रवाना हुए हैं। उनके साथ नागपुर की रेल पुलिस भी है। हावड़ा मेल में हुई सनसनीखेज घटना में गायब किया गया 1 करोड़ 14 लाख का सोना पुलिस कब तक बरामद करती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। चिंचोली रुद्रायणी में पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ की दी गई निधि को केवल कागजों पर ही खर्च करने की बात प्रकाश में आते ही आनन फानन में काम शुरू किया गया। जिला नियोजन व विकास समिति ने चिंचोली रुद्रायणी में पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रुपयों की निधि दी। उस निधि को मार्च 2011 में ही ले लिया गया था। 90 लाख में से 70 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात केवल कागजों पर ही दर्शाई गई, परंतु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं था। छावा संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शंकरराव वाकोड़े ने इसमें ध्यान दिया, जिसके कारण वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री बोंडे ने आनन फानन में काम शुरू किया। सिटी चैनल की टीम ने शनिवार की दोपहर घटना स्थल जाकर वहां का फिल्मांकन किया। तब आरएफओ बोंडे वहां डेरा जमाए बैठे रहे और रात 2 बजे तक काम शुरू रहा। 50,000 रुपए तक निविदा न निकालते हुए काम दिया जा सकता है। इस सरकारी नियम का पूरा फायदा उठाते हुए उन कामों के 40-40 हजार रुपए के टुकड़े कर 10 फर्जी लोगों के नाम पर बोंडे ने स्वयं ही काम किया। ये 10 लोग प्रत्यक्ष में काम नहीं करते हैं। मार्च 2011 में रुपए निकालने के बाद सभी कागजातों पर ही किया जाने वाला था। इस बात के प्रकाश में आने पर लिपापोती शुरू की गई। वाकोड़े की दखल के कारण बोंडे की दीपावली अंधेरे में जाने की चर्चा चल रही है। धनतेरस के एक दिन पहले दीपावली बाजार में अवाक कर देने वाली भीड़ उमड़ी। दीपावली की खरीदी अब पूरे उफान पर चल रही है। प्रकाश पर्व दीपावली को महज अब 3 दिन ही शेष रह गए हैं, जिसके कारण दीपावली की खरीदारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सोमवार 24 अक्टूबर को धनतेरस है, जिसके कारण दीपावली बाजार में बेतहाशा भीड़ उमड़ी। अकोला के गांधी मार्ग, खुले नाट्यगृह, सराफा बाजार मार्ग पर तो पैर रखने तक के लिए जगह शेष नहीं रह गई थी। पूरे दीपावली बाजार में अवाक कर देने वाली भीड़ दिखाई दे रही थी। दीपावली बाजार में मिट्टी के दीपक, महालक्ष्मी की मूर्तियां, लाही बताशे, मिट्टी के खिलौने, झाड़ू सहित दीपावली से संबंधित सभी सामग्रियों की सैकड़ों दुकानें लगी है। दीपावली एकदम समीप आने के कारण लोग दिन भर खरीदारी करने में लगे हैं। सुबह 9 से लेकर देर रात तक खरीदी के दौर चल रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ के कारण सभी ओर उत्साह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। ठेका पद्धति के 19 ग्राम सेवक पदों के लिए 655 उम्मीदवारों ने 3 परीक्षा केंद्रों पर लेखी परीक्षा दी। अकोला जिला परिषद के अंतर्गत ठेका पद्धति के 19 ग्राम सेवक पद के लिए अकोला के 3 परीक्षा केंद्रों पर रविवार 23 अक्टूबर को उम्मीदवारों की लेखी परीक्षा ली गई। अनुशेष भर्ती के अंतर्गत ठेका पद्धति के 19 ग्राम सेवक पदों के लिए जिला परिषद के मार्फत आवेदन मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों में से 655 उम्मीदवारों के आवेदन लेखी परीक्षा के लिए पात्र रहे। इन पदों के लिए अकोला के बीआर हाई स्कूल, श्री शिवाजी विद्यालय की मुख्य शाखा व सावित्रीबाई फुले जिला परिषद कन्याशाला में यह परीक्षा ली गई। रविवार को महिलाओं ने अत्यंत श्रद्धा के साथ वसुबारस का त्योहार मनाया और गाय घोड़े की पूजा की। रविवार 23 अक्टूबर को वसुबारस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। वसुबारस पर पूजन के लिए गाय व गोरा आदर्श गौ सेवा महसपुर व श्री गोरक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। वसुबारस पर गौ पूजन के लिए अकोला के पुराना शहर, डाबकी मार्ग, तिलक मार्ग, खोलेश्वर, गोरक्षण मार्ग, आदर्श कॉलोनी, न्यू राधा किशन प्लॉट, सहकार नगर, कौलखेड़, जठारपेट, मुकुंद नगर, राउतवाड़ी, गड्डम प्लॉट आदि जगहों पर गाय और गोरे उपलब्ध कराए गए थे।
जिनका पूजन कर महिलाओं ने वसुबारस का त्योहार मनाया। अकोला महानगर पालिका की बर्खास्तगी का सभी ओर स्वागत किया जा रहा है, जबकि महापौर महोदय को अभी आदेश के आने का इंतजार है। अकोला महानगर पालिका को बर्खास्त कर दिया गया, इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में की। महानगर पालिका के चुनाव को महज 4 महीनों का समय रह गया है। इसी बीच शासन ने मनपा को बर्खास्त करने का निर्णय लिया, जिसका सभी स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। मनपा के अस्तित्व में आने के बाद से शहर विकास का कोई काम नहीं हुआ। रास्ते, पीने का पानी, सफाई, दिया बत्ती, नालियां जैसी मूलभूत सुविधा भी नागरिकों को नहीं मिल पाई। दूसरी ओर अतिक्रमण, ऑक्ट्राय वसूली में नुकसान, पदाधिकारी व प्रशासन में समन्वय का अभाव आदि के कारण शहर की स्थिति दयनीय हो गई। शासन द्वारा लिया गया निर्णय उचित होने की बात विरोधी दल नेता श्रीमती गावंडे ने कही। मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा ही योग्यच आहे आणि त्यामुळे या शहराचा जो बट्ट्याबोळ झालेला आहे आणि भ्रष्टाचारानं हा योग्य निर्णय झाला आणि खरंच जनता त्रस्त झालेली होती आणि या सत्ताधाऱ्यांच्या पापाची फळं यांना घेतली आणि त्यामुळे जनतेला दिलासा मिळाला की खरंच हे योग्य निर्णय आता उशिरा का होईना पण मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आणि यांची खूप गोची झाली की सत्ताधारी कुठेही तोंड दाखवायच्या लायकीचे सुद्धा राहिलेले नाही। बर्खास्तगी के संदर्भ में महापौर सुरेश पाटिल ने बताया कि उनके पास मनपा बर्खास्तगी का आदेश ही नहीं आया है, तब तक वे इसके संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे। आतापर्यंत तरी आम्ही वर्तमानपत्र आणि टीव्हीद्वारेच आम्हाला माहिती मिळालेली आहे, परंतु त्याचं अजूनपर्यंत राज्य शासनातर्फे कुठलंही ऑथोराइज पत्र वगैरे आम्हाला मिळालेलं नाही आहे आणि ज्यावेळेस ऑथोराइज पत्र वगैरे मिळेल त्यावेळेस मी याबद्दल आपली प्रतिक्रिया देणार। जबकि आम आदमी ने इसका स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। म्हणजे स्वागत याच्यासाठी करतो की जे आतापर्यंत या नगरसेवकांनी म्हणा किंवा काही लोकांनी जे काही कामं केले नाहीत, शहराचा विकास केला नाही आणि मला असं वाटतं की प्रशासन एखाद वर्ष तरी राहिलं पाहिजे आणि प्रशासनाच्या हाती राहिल्यानंतर ते जे अधिकारी आलेले आहेत, आयुक्त आलेले आहेत नवीन इथे चौधरी म्हणून, तर त्यांनी त्यांची कर्तबगारी इथे दाखवून द्यावी। मनपा की बर्खास्तगी का कितना असर आने वाले चुनाव पर होता है, यह आने वाला समय ही बेहतर तरीके से बता सकता है। दीपावली बाजार में लोगों की जेबें तलाश रहे 3 गिरह कटों को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। दीपावली को देखते हुए अकोला शहर के गांधी मार्ग सहित इससे जुड़ने वाले मार्गों पर दीपावली बाजार लगता है, जहां खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ती है। भारी भीड़ का लाभ उठाते हुए कई चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं। दीपावली की खरीदारी कर रही महिला व पुरुषों के पर्स, मोबाइल आदि चुराने वाले 3 लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने शेख वसीम, शेख नाजिम, इकबाल शेख अब्बास और जावेद शकील कुरैशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान स्वयं रखें और पुलिस को सहयोग करें। बालापुर की ऐतिहासिक छतरी की अत्यंत ही दुर्दशा हो गई है, जिसके नूतनीकरण तथा सौंदर्यीकरण की ओर अनदेखी की जा रही है। बालापुर की ऐतिहासिक छतरी कई वर्षों से उपेक्षा का पात्र बनी हुई है। इस छतरी के नूतनीकरण तथा सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों बार आश्वासन भी दिए गए, जो खोखले ही साबित हुए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पारस स्थित महाजन को कंपनी को इस परिसर में बांध बनाना था, जिसके लिए छतरी की सुरक्षा को लेकर पुरातत्व विभाग तथा शहर के नागरिक भी तैयार नहीं थे। शासन के नियमानुसार किसी भी ऐतिहासिक धरोहर के 300 किलोमीटर के परिसर में खुदाई तथा निर्माण कार्य से संबंधित कार्य वर्जित है, लेकिन बांध बनाने के लिए कंपनी ने खुदाई तो की ही, इसके अलावा कई विस्फोट भी किए। कथित कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बांध का काम पूरा होते ही छतरी का नूतनीकरण तथा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया, जिसके कारण नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त है। आज यह ऐतिहासिक धरोहर उस दिन की राह देख रही है जिस दिन इसके नूतनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम बेरोक टोक शुरू होगा। अकोला
शहर के प्रमुख मार्ग तथा राजमार्ग के दुभाजकों की सूरत बदल गई है, जिसमें उगाई घास शहर की स्थिति बयां कर रही है। अकोला शहर से जाने वाले राजमार्ग पर मार्ग दुभाजकों का निर्माण किया गया था। शहर स्वच्छ व सुंदर दिखाई दे, इसके लिए मार्ग दुभाजकों पर आकर्षक पौधे भी लगाए गए थे, किंतु अनदेखी और लापरवाही के चलते सभी पौधे सूखकर गायब हो चुके हैं और उनकी जगह जंगली घास ने ले ली है, जिसके कारण ये मार्ग दुभाजक बदसूरत दिखाई दे रहे हैं। अकोला शहर के लगभग सभी मार्गों के दुभाजकों की हालत इसी प्रकार की हो गई है। अकोला शहर को सुंदर बनाने का सपना भी अनदेखी और लापरवाही के कारण चूर चूर हो गया है। तापड़िया नगर स्थित कोठारी कॉम्प्लेक्स में फैसेट द इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन संस्था का शुभारंभ 23 अक्टूबर को किया गया। इस समय अनेक गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय तापड़िया नगर स्थित कोठारी कॉम्प्लेक्स में फैसेट द इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन संस्था का शुभारंभ रविवार 23 अक्टूबर को किया गया। आधुनिक युग में नौकरी तथा व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अलावा नैतिकता तथा व्यक्तित्व के विकास की भी सख्त जरूरत है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु फैसेट में निजी अवलोकन, लक्ष्य निश्चिति, संभाषण कुशलता, शारीरिक व मानसिक विकास, समय का नियोजन, तनाव का नियोजन, क्रिएटिविटी, टीम बिल्डिंग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू फेसिंग टेक्निक्स तथा इवेंट मैनेजमेंट जैसे अनेक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के समय दाड़ू गुरुजी, हरीश भाई बिलाखिया, बाजी वझे, देसाई सर, डॉक्टर RN भांभुरकर, विभा कुलकर्णी, आरती टाकलकर, संदीप जवड़ेकर, अतुल पिंपड़खरे, शैलेश कुलकर्णी, रवि पाटिल, मनीष श्रृंगारपुरे, गिरीश पाठक, संजय बोबड़े, गोपाल शर्मा, मयूर विखे, भीमराव सोनवने, योगेश बरालिया, आनंद चौरसिया, विलास देवकर, संदीप मिसाड़, आशीष मुंदड़ा, राजकन्या टीचर, प्रिंस कोठारी व अनेक मान्यवर उपस्थित थे। कुल मिलाकर विदर्भ के टैलेंट को भविष्य के लिए तैयार करने का काम फैसेट करेगी, जिसकी वजह से विदर्भ के विद्यार्थी जागतिक स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। ऐसे विचार फैसेट के संचालक श्री दिनेश दलवी ने व्यक्त किए। एज्युकेशन या संस्थेचा उद्घाटन समारंभ आता इथे संपन्न झाला आहे। विदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने इथे आपण वर्कशॉप कंडक्ट करणार आहे। नॉर्मली जो ॲटिट्यूड आहे विदर्भातल्या विद्यार्थ्यांचा तो तेवढा प्रोफेशनल नाही आहे आणि इन कंपॅरिझन विथ मेट्रोज ते तेवढे पॉलिश नाही आहे। तर त्यांना पॉलिश करण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांचं कम्युनिकेशन स्किल, गोल सेटिंग, टाईम मॅनेजमेंट, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे रिलेटेड वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर आपण इथे वर्कशॉप कंडक्ट करणार आहोत आणि त्या वर्कशॉपच्या थ्रू त्या विद्यार्थ्यांना इंटरव्ह्यू फेसिंग टेक्निक्स आणि ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स या सगळ्या विषयांवर त्यांना माहिती देणार आहोत। स्थानीय गंगा सागर के पास स्थित अहमद कॉलोनी में 23 अक्टूबर की सुबह कायनात सिटी हॉस्पिटल का शानदार उद्घाटन किया गया। इस समय अनेक गणमान्य उपस्थित थे। बालापुर बाईपास मार्ग के गंगा सागर के पास स्थित अहमद कॉलोनी में 23 अक्टूबर को कायनात सिटी हॉस्पिटल का शानदार उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन नागपुर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीज खान के हाथों संपन्न हुआ। विदर्भ के लोगों की सेवा के लिए तथा जनता के आग्रह पर डॉक्टर इमरान अली खान द्वारा इस अस्पताल को शुरू किया गया है। डॉक्टर इमरान अली खान ने 1988 से 2005 तक वैद्यकीय अधिकारी के रूप में अकोला की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान की है। जनता का प्यार तथा उनके आग्रह पर डॉक्टर इमरान अली खान ने कायनात सिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। विशेष बात यह है कि वे एक अच्छे कवि भी हैं। इस अस्पताल की विशेषता यह है कि यहाँ वाजिब फीस में हाइड्रोसिल, हर्निया, पथरी तथा प्रोस्टेट के अलावा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। मर्चेंट बिल्डर्स ग्रुप के मालिक जाकिर अली सेठ, मुस्ताक मर्चेंट तथा मोहम्मद जावेद के सहयोग से कायनात सिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। ऐसे विचार इस समय व्यक्त किए गए। इस समय विधायक गोवर्धन शर्मा, श्री गोपी किशन बाजोरिया, श्री हिदायत पटेल, श्री नतीकुद्दीन खतीब, डॉक्टर अशोक भोपाले, माह खान, मुश्ताक मर्चेंट, मौलवी यूसुफ साहेब, नागपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट जका हक,
सैयद जाकिर अली, मोहम्मद जावेद तथा प्राध्यापक रिजवान अली खान विशेष रूप से उपस्थित थे। छोटी उम्र स्थित भटकर परिवार द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी साईनाथ पुण्यतिथि मनाई गई। इस समय महाप्रसाद भी आयोजित किया गया। छोटी उम्र स्थित भटकर परिवार द्वारा पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष साईनाथ पुण्यतिथि के अवसर पर नानाविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस समय पास पड़ोस के लोग भी इस अवसर का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष साईनाथ भक्त मंडल, तेल्हारा भक्त मंडल तथा रौंदला भक्त मंडल के प्रयासों के कारण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गायत्री परिवार के सदस्य इस समय विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका सैकड़ों भक्तों ने लाभ उठाया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्याला के पास 15 ट्रक चालकों को लूटा। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का समापन। रेल लूट के आरोपी कुख्यात अपराधी। और पर्यटन विकास के नाम पर चिंचोली रुद्रायणी में मंगल। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।